बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के 5 पार्ट है, हमने प्रूव करना है इनको। तो फर्स्ट पार्ट जो है सबसे पहले हम उसको स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, आपको फर्स्ट पार्ट दिया गया है कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा ओवर सीकेंड अल्फा सीकेंड बीटा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है जी। अब राइट हैंड साइड ये वाली आप यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा ओवर में वैल्यू है आपके पास सीकेंट अल्फा। आप यहाँ पे राइट कर लेंगे सीकेंट अल्फा, फिर है सीकेंट बीटा। ठीक हो गया। इधर आपने लगा लेना है इक्वल का साइन। अब हमने इन क्वेश्चन में ये करना है कि यहाँ पे ये जो टेन अल्फा है ना, इसकी प्लेस पे साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो उसमें कन्वर्ट करेंगे। ये जो डिवीजन वाली वैल्यू है, इसको मैंने डिवीजन का साइन लगा के लिखना है। आप डिवीजन का साइन लगाए बगैर लाइन लगा के भी इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 1 प्लस टेन अल्फा। तो यहाँ पे मैंने लिखना है 1 प्लस टेन अल्फा की प्लेस पे मैंने यहाँ पे राइट कर लेना है जी साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा, क्योंकि साइन टेन जो है वो इक्वल होता है साइन ओवर कॉज के। तो उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन किया। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लें। टेन बीटा है, सो यहाँ पे मैंने राइट कर लेना है टेन बीटा ओवर कॉज बीटा। ठीक हो गया। अब ये जो डिवाइड वैल्यू हो रही है, तो डिवीजन का साइन लगा के इसको मैंने यहाँ पे राइट करना है। अब सीकेंट अल्फा जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर कॉज अल्फा के। सो यहाँ पे मैंने राइट कर लेना है 1 ओवर कॉज अल्फा, डॉट लगाएं और यहाँ पे ये वैल्यू है सीकेंट बीटा, तो 1 ओवर कॉज बीटा राइट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें जी, हमने इस साइड पे एलसीएम लेना है। आप इक्वल का साइन लगाएं। अब एलसीएम देखें, कॉज अल्फा कॉज बीटा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एलसीएम हो जाएगा ये साथ में ही। ठीक है जी। आप यहाँ पे राइट कर लेंगे कॉज अल्फा कॉज बीटा। हमने एलसीएम ले लिया इस साइड पे। अब देखिए 1 की डिवीजन में एलसीएम वाली वैल्यू नहीं है, तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा, फिर प्लस लगाएं, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी जो कि है साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक हो गया। डिवीजन का साइन लगाएं और ये वैल्यू मल्टीप्लाई करवा लें, तो 1 ओवर ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कॉज अल्फा कॉज बीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये करना है कि ये जो वैल्यू है ना, इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ये हमें नजर आ रहा है कि ये फॉर्मूला है किसका है, कॉज अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि बिटवीन में प्लस है तो साइन चेंज होगा। तो ये इसकी प्लेस पे मैंने फॉर्मूला राइट कर देना है। फॉर्मूला आपके पास है कॉज अल्फा माइनस बीटा, इसके अकॉर्डिंग आ गया। ओवर में ये वाली वैल्यू एज इट इज राइट कर देंगे जो कि है कॉज अल्फा कॉज बीटा। और यहाँ पे मैंने डिवीजन का साइन रिमूव करके इसको एक्सचेंज कर दिया मल्टीप्लाई से, तो इनकी पोजीशन वैल्यू की चेंज हो जाएंगी। ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा, ओवर में आ जाएगा 1। वैसे वो आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि 1 ओवर में है तो वो उसकी कोई वो कह लें वैल्यू नहीं होती, ऊपर वाले वैल्यू ही आंसर आना होता है। अब यहाँ पे ये होगा कि कॉज अल्फा कॉज बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब कॉज अल्फा माइनस बीटा 1 पे डिवाइड होगा। सो फाइनल आंसर यही आ जाएगा कॉज अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी। यही तो हमने प्रूव करवाना था, यही तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने लाजमी स्टेटमेंट लिखनी होती है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 2 देखें जी। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा ओवर कोसेकेंट अल्फा सीकेंट बीटा। अब इसमें हमने राइट हैंड साइड ही लेनी है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, आप यहाँ पे राइट करेंगे 1 प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा ओवर, अब ये वैल्यू है आपके पास कोसेकेंट अल्फा सेकेंट बीटा। इक्वल का साइन आप यहाँ पे लगा दें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। आप या तो कॉट को लेके ही चलें कि 1 ओवर टेन अल्फा करके इसको सॉल्व कर लें, अदरवाइज जिस तरह से हमने टेन को कन्वर्ट किया था ना साइन ओवर कॉज में, तो कॉट ऑपोजिट होता है टेन का, तो ये
कॉज ओवर साइन में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो मैंने उस मेथड से आपको करवाना है, वो ज़्यादा ईजी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने राइट कर लेना है। अब ये जो वैल्यू है ना, इसको हम ओपन इधर लगा लेते हैं, इक्वल, ये वैल्यू हम राइट करेंगे 1 प्लस, अब कॉट अल्फा की प्लेस पे मैंने यहाँ पे राइट कर लिया कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा, ठीक है, क्योंकि कॉट जो है वो कॉज ओवर साइन के इक्वल होता है, इसकी प्लेस पे मैंने ये वैल्यू लगा ली। अब डॉट लगा के टेन बीटा है, तो टेन बीटा किसके इक्वल आएगा, टेन बीटा आपके पास इक्वल आएगा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा के, ये इस तरह से राइट कर लिया। ये डिवीजन वाली वैल्यू जो है, यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाया, इसको मैंने यहाँ पे अब राइट कर लेना। ये कोसेकेंट है तो किसका उलट है, 1 ओवर साइन हो जाएगा, सो 1 ओवर साइन अल्फा राइट कर लेंगे। ये सीकेंट है, सीकेंट 1 ओवर कॉस के इक्वल होता है, तो 1 ओवर कॉस बीटा यहाँ पे राइट कर लिया जाएगा, ठीक है जी। अब इस साइड पे एलसीएम लेना है, इक्वल लगाएंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा। अब यहाँ पे वैल्यू 1 है, इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यू नहीं है जो एलसीएम में लिए हैं, तो 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर प्लस लगा के ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाएं, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 1 आ जाएगा, ओवर में वैल्यू है साइन अल्फा कॉस बीटा, सो यहाँ पे आप राइट कर लेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा। देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगते होंगे, लेकिन करने में बहुत ईजी है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, साइन अल्फा प्लस बीटा का, सो इसकी प्लेस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, जो कि है साइन अल्फा कॉस बीटा। अब ये जो डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, और 1 जो है वो डिनोमिनेटर में ले हैं इस तरह से। अब यहाँ से देखें साइन अल्फा कॉस बीटा कट गया इस वैल्यू के साथ, ठीक है। रिमेनिंग वैल्यू अब देखें, ये साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगी फाइनल, यही आ जाएगी। सो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा, और यही राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड थी आपके पास, किसके इक्वल आ गई ये वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है जी। लास्ट पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 3 देखें जी, पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है कॉट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। अब यहाँ पे ये वैल्यू हमें दी गई है, इसको जो है हमने सॉल्व करना है। सो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको वैसे ही करेंगे जिस तरह से प्रीवियस दोनों पार्ट किए हैं, राइट हैंड साइड हम ले लेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है जी। ये वैल्यू राइट कर लेते हैं, वो आपके पास है कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, ठीक है जी। ये वैल्यू, अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि इसको कॉट को जो है ना साइन ओवर कॉज में कन्वर्ट, कॉज ओवर साइन में कन्वर्ट करके राइट कर लेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे कॉज अल्फा, ये वैल्यू है, ठीक है जी, ओवर साइन अल्फा, कॉट अल्फा इसी के इक्वल होगा, हमने राइट कर लिया। फिर ये वैल्यू है तो डॉट लगा के कॉज बीटा ओवर साइन बीटा राइट कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं प्लस 1। अब ये जो वैल्यू है डिवीजन का साइन लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट में हम क्लोज कर लेते हैं क्योंकि 1 जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये कॉट बीटा है, इसको भी हम ऐसे ही राइट करेंगे कॉस बीटा ओवर साइन बीटा आ जाएगा, फिर माइनस लगा के इसको भी आप ओपन करें तो कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखें इस साइड पे हम एलसीएम लेंगे, जब आप इस साइड पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम आ जाएगा, और ये वैल्यू आपके पास है कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर प्लस है, प्लस लगा लेंगे, ये वैल्यू भी आ जाएगी डिनोमिनेटर वाली साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक हो गया। अब इस साइड पे आ जाए, डिवीजन का साइन लें, इस साइड पे भी हमने क्या लेना है जी, एलसीएम ले लेना है, तो साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम में आ जाएगा। हम इस तरह से राइट कर लेते हैं साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये जो वैल्यू है इसको जब आप राइट करेंगे तो कॉस बीटा के साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन अल्फा की, ठीक है। फिर माइनस लगा के इस वैल्यू को राइट कर लें जो कि आपके पास है कॉस अल्फा,
फिर आ जाएगा साइन बीटा। ठीक है जी, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में साइन अल्फा है, कॉस बीटा नहीं है, तो इसलिए मैंने कॉस अल्फा को साइन बीटा के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ फार्मूलाज हमारे पास आ गए हैं, उनको हम क्लोज कर सकते हैं। ये फार्मूला हमारे पास बनेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है जी, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, इसको क्लोज कर लें। ओवर में वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, जो कि है साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है जी, फिर डिवीजन का साइन लगाएं। ये फार्मूला आपके पास बनेगा साइन अल्फा माइनस बीटा का। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको अरेंज कर, अच्छा चलें इधर अरेंज कर लेते हैं एक बार हम इसको। साइन अल्फा को स्टार्ट में लिखें, फिर कॉस बीटा लिख लेते हैं। ठीक है, फिर माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा लिख लेते हैं। ठीक है, जब आप एलसीएम लेते हैं वहाँ पे भी अरेंज कर लें तो ये स्टेप जो है वो आपका बचत हो जाएगी, आपको राइट नहीं करना पड़ेगा। ये एज इट इज़ लिख लेते हैं साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है जी, मैंने अरेंज करके लिख दिया ताकि स्टूडेंट को जो है वो कन्फ्यूज ना हो कोई। अब यहाँ पे इक्वल लगाएं, ये वैल्यू एज इट इज़ राइट कर लेते हैं, जो कि है कॉस अल्फा माइनस बीटा। ओवर में वैल्यू है आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और ये डिवीजन का साइन अभी लगा लेते हैं। ये वैल्यू फार्मूला क्लोज हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, आप इसकी प्लेस पे लिख देंगे। ओवर में वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब हमने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करें मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ओवर में ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि है आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ये डिवीजन में आ जाएगी। सो कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा के। अब हमें पता है साइन कोज ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के। सो इसकी प्लेस पे हम लिख देंगे कॉट, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब यही लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू थी तो वो हमारे पास आ गई है। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, इस तरह से आपका पार्ट नंबर 3 सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 4 देखें जी, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर टेन अल्फा माइनस टेन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड अब ले लेनी है सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आप यहाँ पे राइट करेंगे टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, आप यहाँ पे राइट कर लें। ओवर में वैल्यू आपके पास है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, इसको हमने राइट कर लिया है इस तरह से, इक्वल का साइन लगा लें। अब वही काम हम करेंगे, टेन को कन्वर्ट कर देंगे साइन ओवर कॉज में। सो इसकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। ठीक है जी, फिर प्लस का साइन लगाएं, ये वैल्यू हमने राइट करनी है, वो आप यहाँ पे राइट करेंगे साइन बीटा ओवर कॉज बीटा। ठीक है, ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देते हैं, फिर डिवीजन का साइन लगाते हैं, ये वैल्यू राइट करनी है, ऐसे ही ओपन कर लेंगे इसको भी, साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा, फिर माइनस लगाएं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन बीटा ओवर कॉज बीटा, इस वे में। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ से भी एलसीएम ले लेना है, इस साइड का भी एलसीएम ले लेना है। जब आप इस साइड पे एलसीएम लेंगे सो देखिए आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉज अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू आप देखिए जब एलसीएम लिया है तो साइन अल्फा तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में अल्फा वाली वैल्यू है, बीटा वाली नहीं है, तो बीटा वाली आ जाएगी, यहाँ पे कॉस बीटा आ जाएगा। फिर प्लस का साइन है वो लगाएंगे, इस साइड पे वैल्यू देखें कॉस बीटा है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में ये नहीं है, तो इसको पहले मैंने राइट कर लेना है क्योंकि मुझे अरेंज ना करना पड़े फार्मूला। इस तरह से कॉस अल्फा साइन बीटा, बाद में फार्मूला अरेंज करना पड़ता है, पहले मैंने जो है वो अल्फा वाली वैल्यू लिख ली है। ठीक है, अब डिवीजन का साइन लगा लेते हैं, इस साइड पे भी हम लेंगे जी, क्या आ जाएगा आपके पास एलसीएम, कॉज अल्फा कॉज बीटा एलसीएम आ गया। इधर देखिए आपके पास वैल्यू क्या है जी, साइन अल्फा आप लिख लेंगे, साथ में ये कॉज बीटा आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक सिंगल वैल्यू एलसीएम में दोनों लिए हैं, तो जो मिसिंग हो उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो हमने राइट कर लिया। फिर माइनस लिख के इस वाली वैल्यू को राइट करेंगे, लेकिन पहले हम कॉज अल्फा लिख लेते हैं, फिर साइन बीटा राइट कर लेते हैं।
ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, ये फॉर्मूले बन रहे हैं। ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, आप यहाँ पे राइट कर लेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। ओवर में वैल्यू आपके पास ऐसे ही आ जाएगी जो कि है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, ठीक है जी। अब ये डिवीजन का साइन आप लगा लें, इस वैल्यू को ओपन क्लोज करें तो ये फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी जो कि है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, ठीक है। अब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इक्वल लिखते हैं। यहाँ पे देखें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ओवर में वैल्यू आप लिखेंगे, ये वैल्यू है आपके पास कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, फिर इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा ओवर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अब ये वाली इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी और फाइनल आंसर हमारे पास तकरीबन आ गया है, वो आया है आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ओवर में वैल्यू जो आपके पास रिमेनिंग है वो ये वाली है जो कि है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड है, सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 5 देखें जी, लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का। राइट हैंड साइड को हमने ले लेना है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे राइट हैंड साइड। अच्छा, ये जो पार्ट है ना, ये सेम आपका पार्ट नंबर 3 की तरह है, बस साइन चेंज होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप राइट करेंगे कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1। अगर आपको समझ आ गई है क्वेश्चन की तो आप इसको खुद से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू है आपके पास कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना इसको कन्वर्ट करेंगे। कॉट को हम लिख लेते हैं इस तरह से, कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉट इसी के इक्वल होता है। फिर डॉट लगाएं, कॉट बीटा है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, ठीक है जी। और ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। ब्रैकेट में इस वैल्यू को हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा लेना मैंने। आप इसके नीचे भी डिवीजन ले लेंगे तो वो गंदा सा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नीट सा राइट करने के लिए डिवीजन का साइन यूज़ करना होता है, ठीक है। आप दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू है आपके पास कॉट अल्फ़ा, इसको अगेन यहाँ पे राइट करूँगी कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा की प्लेस पे राइट करेंगे कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, ठीक है। इसको आप 1 ओवर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मीन ये कॉट अल्फ़ा है ना, तो 1 ओवर tan अल्फ़ा करके भी ये वैल्यू जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जा सकता है उस मेथड से भी, ठीक है जी। लेकिन मैंने ये वाला मेथड यूज़ किया, मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है। इक्वल लगाएंगे। अब हमने क्या करना है जी, इस साइड पे एलसीएम लेना है। एलसीएम हमें पता है जी, कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, सो यहाँ पे आ जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे, 1 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। डिवीजन का साइन आप लें, इस साइड पे भी हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और देखें यहाँ पे वैल्यू कॉज अल्फ़ा है, आप राइट कर लेंगे। अब डिनोमिनेटर में आपने ये वैल्यू ली हुई है, ठीक है। सो इसके डिनोमिनेटर में अल्फ़ा वाली है, बीटा वाली नहीं है, तो बीटा वाली के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर प्लस लिख के यहाँ पे आप देखें इस वैल्यू का आपने लिखना है, तो इसके लिए पहले हम कॉस बीटा वाली वैल्यू राइट कर लेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई ये हो जाएगी साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब देखें जी, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास, किसका फॉर्मूला है, कॉज, अगर यहाँ पे माइनस है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होगा, ठीक है। ओवर वाली वैल्यू आप एज इट इज़ राइट कर लेंगे जो कि है साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फिर डिवीजन का साइन लगाएं। ये फॉर्मूला आपके पास कॉज बनेगा जी। अच्छा, ये कॉज का नहीं है, ये साइन का फॉर्मूला हम क्लोज कर सकते हैं इसको। उसके लिए हम इसको पहले अरेंज कर लें, ठीक है जी। हम इसको अगर अरेंज करें ना वैल्यू को, तो ये वाली पहले लिख लेते हैं, ये बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं साइन अल्फ़ा और कॉज, ये वाली बीटा वाली वैल्यू यहाँ पे राइट करें, फिर प्लस इसको राइट कर लेते हैं कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ताकि हमें फॉर्मूले का आ जाए कि ये इस अरेंजमेंट में होता है ना फॉर्मूला। ओवर में आप ये वैल्यू राइट कर लें जो कि है आपके पास साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर्मूला क्लोज कर लेंगे।
इक्वल लगाएं, ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, ये सॉल्व हो चुकी है। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर, अच्छा जी पेंसिल खत्म हो गई है। अब यहाँ पे देखें, ये आप लगाएंगे, डिवीजन का साइन यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है जी, यहाँ पे आप डिवीजन का साइन लगाएं। अब फॉर्मूला हम क्लोज कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। ओवर में ये वैल्यू आ जाएगी जो कि है आपके पास साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये वाला जो डिवीजन का साइन है ना, इसको हम चेंज कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। सो यहाँ पे वैल्यू हम राइट करेंगे कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फ़ा साइन बीटा, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, पोजीशन चेंज हो गई, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर ये वैल्यू आ जाएगी नीचे जो कि है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ से ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसल आउट हो जाएगी। सो रिमेनिंग वैल्यू हम यहाँ पे राइट करेंगे जो कि है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर में वैल्यू रिमेनिंग ये है आपके पास जो कि है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमें पता है कोस ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के। सो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा, यही तो राइट हैंड साइड पे वैल्यू थी हमारे पास। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 24/25 एंड कॉस बीटा 20/29 वेयर 0 लेस देन अल्फा एंड लेस देन π/2। वो अल्फा को वो कह रहा है कि 0 से ग्रेटर और π/2 से वो लेस है। मेन जो है वो आप कह सकते हैं कि ये उसने ना आपको वैल्यूज निकालने के लिए दिया होता है कि पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे बीटा भी उसने बता दिया कि 0 से ग्रेटर है और π/2 मीन 90 से लेस है। तो मीन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज आ रही हैं आपकी। ठीक है जी, शो दैट साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका मतलब हुआ कि हमने जब भी अल्फा वाली वैल्यू लेनी है वो भी पॉजिटिव में, और ये भी हमें बता रहा है कि बीटा वाली वैल्यू भी हमने पॉजिटिव में लेनी है। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, प्रूव करवाना है। अब इसके लिए हमें पता है कि अगर हम ये फॉर्मूला ओपन करें तो इसमें साइन अल्फा कॉस बीटा होगा, जबकि यहाँ पे वैल्यू उसने साइन अल्फा की दी हुई है और कॉस अल्फा की नहीं दी। हमें इस फॉर्मूले में कॉस अल्फा को भी यूज करना है और कॉस बीटा की दी हुई है तो साइन बीटा को भी यूज करना है। वो पहले हम फाइंड करेंगे, देन फिर हम सिंपली इसमें पुट करवा देंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, फर्स्ट आपका ये है कि आप ये चेक करें कि अल्फा बीटा पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, आपने चेक कर लेनी है। ठीक है जी, ये वैल्यू हमने यहाँ पे देख ली है, हमें पता चल गया कि 0 से ग्रेटर अल्फा है और 90 से स्मॉल है। तो जो आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन है तो इस तरह से ये 0 से 90 होता है यहाँ पर, तो ये इसके बिटवीन में दोनों वैल्यू आ रही हैं और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, कॉस भी पॉजिटिव होगा साइन भी पॉजिटिव होगा। सो ये हमें पता चल गया। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम राइट करेंगे फॉर्मूला एक है साइन और कॉस का, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने काफ़ी यूज़ किया था। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे एज वी नाउ दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है आपके पास 1 के। ठीक है, इसी के इक्वल होता है ना। अब यहाँ से अगर आपने cos की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन को हम क्या करेंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करवा लेते हैं, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसको हम एज इट इज राइट कर लेंगे। cos स्क्वायर अल्फा इक्वल लगा के 1 माइनस, अब साइन की वैल्यू हमें पता है, ये उसका स्क्वायर लेंगे। साइन की ये वैल्यू आपके पास 24/25। आप क्या करेंगे जी, इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब 24 का आपने क्या लेना है जी, स्क्वायर लेना है। तो कैलकुलेटर आप यूज़ करेंगे, 24 ये स्क्वायर का साइन है ले लें तो वैल्यू आ जाएगी 576 ओवर, आपने 25 का लेना है वो 65 होता है 625। ठीक है जी, आप भी लिख लीजिएगा, कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं आप। ठीक है, इक्वल लगाते हैं जी। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा 625 और यहाँ पे 1 है तो ये 625 माइनस 576 हो जाएगा। इस साइड पे वैल्यू cos स्क्वायर अल्फा एज इट इज आ जाएगी आपके पास। ठीक है जी, अब अगेन हम cos स्क्वायर अल्फा ऐसे ही राइट करेंगे इक्वल। अब यहाँ से देखें 625 है तो 5 यहाँ पे 576 है, ऐसे राइट कर लें। ठीक है जी, अब 625 में से माइनस कर दें 576 को, सो 49 आ जाएगा आपके पास। क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 49 आ जाएगा।
सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 49/25। अब हमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें जस्ट कॉस की चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे कॉस को रिमूव करने के लिए। सो डायरेक्ट यहाँ पे अब मैंने वैल्यू लिख देनी है, जो कि हमारे पास आएगी कॉस अल्फा इक्वल आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस आ रहा है, स्क्वायर रूट लिया वो होगा ना हमने, तो प्लस माइनस लगेगा और यहाँ पे 7/25 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 625 का स्क्वायर होता है और ये 749 का, तो ये स्क्वायर रूट इस तरह से आ जाएगा वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमने जो उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि 0 से अल्फ़ा ग्रेटर है और जो है 90 से लेस है, तो यहाँ पे आपने उसको यूज़ करना है इन्फॉर्मेशन को। ये जो भी क्वेश्चन होंगे ना आपके पास, उनमें स्क्वायर होगा, आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमने प्लस वाली वैल्यू राइट करनी है या माइनस वाली। और हमने देख लिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कॉज अल्फा इज इक्वल टू 7/25। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये हमने यूज़ करनी है पॉजिटिव वाली। इसी तरह से जो है अब हम कॉज बीटा की वैल्यू साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हमारे पास नहीं है। अगेन वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो कॉस को उधर ले जाएंगे, इस साइड पे हम राइट करेंगे साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये 1 एज इट इज़, माइनस कॉस बीटा की वैल्यू 20/29 है, आप लिख दें, और उसका स्क्वायर है। सो यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, इनमें जो स्क्वायर है, ये जो भी आपको एंगल दिया जाता है ना, उससे पहले राइट किया जाता है, लेकिन उसका मतलब स्क्वायर ही होता है। आप बाहर इस तरह से जब वैल्यूज पुट करेंगे तो फिर इसी तरह से उसको राइट करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 माइनस लिखें, 20 है, 20 का आप स्क्वायर लेते हैं ना तो वो 400 होता है। 29 का जी मुझे नहीं याद, कैलकुलेटर पे ले लेते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 841। ठीक है जी, ओवर 841 राइट कर लेते हैं। इस साइड पे आपने राइट कर लेना है जी साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे देखें, आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 841 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 841 माइनस 400। ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास आई है, यहाँ से हमने साइन स्क्वायर बीटा को तो एज इट इज़ राइट कर देना, इक्वल लगाएं। अब ये देखें 841 में से 400 को माइनस करें तो 441/841 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने जब स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, क्योंकि हम स्क्वायर को रिमूव करवाएंगे, तो साइन स्क्वायर बीटा लिखेंगे, इक्वल लगा के वैल्यू आ जाएगी 441/841 स्क्वायर रूट। तो 441 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं 441 का, तो वो आ जाएगा 21, और ये हमें पता है ये 29 का था। सो यहाँ पे प्लस माइनस 21/29 आ जाएगा, और इस साइड पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी साइन बीटा। पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव, वो हम देख चुके हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में हमारा एंगल जा रहा था, फर्स्ट में जा रहा था, तो फर्स्ट में पॉजिटिव आएगा, तो साइन बीटा इज इक्वल टू 21/29 आ जाएगा। अब हमारे पास चारों वैल्यूज़ मौजूद है, हमने फॉर्मूले में लगा के उसको प्रूव करवा लेना है। वैल्यू जो आपने प्रूव करवानी थी वो आपके पास थी साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये आपने प्रूव करवाना था। सो हम ये वैल्यू लिखेंगे। ठीक है जी। अब इस साइड पे वैल्यू देखिए, हम इसको ओपन करते हैं, फॉर्मूला ओपन करेंगे। फॉर्मूला किस वे में ओपन होगा? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है जी। इसी तरह से ये फॉर्मूला ओपन होगा। वैल्यूज अब हमने क्या करनी है, पुट करनी है। सब की वैल्यू हमारे पास हैं। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी, क्वेश्चन में दी हुई थी 24/25। कॉस बीटा की वैल्यू भी उसने क्वेश्चन में हमें दी हुई थी, वो थी आपके पास 20/29 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की थी, जो हमारे पास आई थी 7/25। फिर डॉट लगा के साइन बीटा की अभी हमने फाइंड की है, जो कि है 21/29। ठीक है जी। अब जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, आप मल्टीप्लाई करवाएं इन वैल्यूज़ को। 25 को मल्टीप्लाई करवा दें 29 के साथ, सो वैल्यू आ जाएगी 725। ठीक है जी। क्या आ जाएगा आपके पास? 725 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 725, और ये वैल्यू अब मल्टीप्लाई करवा लें। 24 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 480 आ जाएगा। आप यहाँ पे 480 राइट कर दें,
फिर माइनस लें, ये 25 को आपने 29 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 725 ही आएगा आपके पास। अब 21 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, 21 को मल्टीप्लाई 7 के साथ करें तो 147 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, एलसीएम ले लेना है, सिंपल एलसीएम ले लें। 725 एलसीएम आ जाएगा। इस साइड पे वैल्यू अब देखें, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ 480 माइनस 147 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 480 माइनस 147 सो 333 आ गया। यही तो हमारा आंसर है जो हमने प्रूव करवाना था। सो यहाँ पे आप लिख देंगे 333/725। अब यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे था। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।